सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर मितेश विल्सन मिनिस्ट्री में करता हूं मैं आपका दोस्त बिशप डॉक्टर मितेश विल्सन। आज एक विशेष मुद्दे को लेकर के जो पिछले समय काफी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कोई बजेंद्र सिंह का मसीहा बना हुआ है, बजेंद्र सिंह का दुश्मन बना हुआ है। सो केवल बजेंद्र सिंह ही नहीं, हर एक वो जन जो बाइबल की खिलाफत में सेवा कर रहा है उसका विरोध होना लाजमी है। लेकिन कुछ कुकुरमुत्तों की बात करें जो इन दिनों में सोशल मीडिया बड़ी तेजी से उठ रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनका इतिहास कोई नहीं जानता। अगर मैं उनका इतिहास खोलने बैठूंगा ना, सो गैस मैं बिना नॉलेज के बात नहीं कर रहा हूं। सो जो कुकुरमुत्ते सोशल मीडिया पर बचाव पे बैठे हुए हैं कि हम फलाने और ढिमका को बचाएंगे, आपको बता दें वो अपना परिवार नहीं बचा पाए। उनके अंदर की खबरें मेरे पास हैं, ठीक है। अपनी पत्नियों को नहीं रोक पाए, अपने बच्चों। और बात करते हैं मसीह समाज की। अरे भाई, बाइबल कहती कि पहले तुम अपना घर देखो, और बाइबल से ही हम देखते हैं। आइए देखेंगे गसमनियों की बाग में मरकुस अध्याय 5 के 1 पद में लिखा हुआ है, गिरसेनियों के देश में एक व्यक्ति रहा करता था। प्रभु ने उस व्यक्ति को, दुष्ट आत्मा के सिद्ध व्यक्ति को जब छुड़ाया तो उसने कहा, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन प्रभु ने कहा, जा पहले अपने घर में बीच में मेरी महिमा कर। यानी कि प्रभु चाहता है कि पहले हम अपना घर और परिवार देखें, उसके बाद हम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सो कॉल्ड यूट्यूबर बने। भाई तुमसे घर तो देखा नहीं गया, बीवी तो तुम्हारे खूंटे में नहीं रह पाई, हाँ बच्चे संभाले नहीं जा रहे हैं, तो समझ गए होंगे वो कर रहे हैं इस समय। सो गाइस, सोशल मीडिया पर ये चीजें चल रही हैं जिन्हें खुद के जेरूशलेम को बचाना नहीं आया और बात कर रहे हैं यरीहो की दीवार गिराने की, राइट। सो हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। केवल तुक्केबाजी वाले जो मार रहे हैं, और तीर मारने से सोशल मीडिया पर आप महान नहीं हो जाएंगे। आप बिब्लिकल सेवा करने वाले लोगों की प्रशंसा करें, और जो अनबिब्लिकल हैं यानी बाइबल के बाहर काम कर रहे हैं वो सब नरक में जाएंगे। ये मैं सीधा बोलता हूं। और ये मैं ही नहीं, मत्ती 7:21, लूका 6:46 में कहे कि जो मेरा कहना नहीं मानता, लूका 6:46, प्रभु ने कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? प्रभु इनकार कर देगा उस न्याय के दिन। फिर तुम किस तंबू वाले पापा जी को बचाते फिरोगे? दोस्तों, सच्चाई को समझो और जानो। जो बिब्लिकल है, जो बिब्लिकल नॉलेज भी लेकर काम करेगा, जो वचन कहता है मेरा ज्ञान रखेगा, वो बड़े कामों को करेगा। अभी इस समय एक दूसरे की टांग घसीटी का काम चल रहा है और उनके लिए वचन बहुत सूट बैठता है, बिल्कुल फिट बैठता है। वचन कहता है कि कुत्तों से सावधान रहो जो काट कूट करने वाले। ये वचन पौलुस ने इसलिए लिखा था जब लोग परमेश्वर के वचन के साथ में एक दूसरे को फाड़ खाने वाली बातें कर रहे थे। और अभी हम इन चीजों को देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैं उन सभी भाइयों को सराहना करता हूं जो बाइबल पर चलने वालों की प्रशंसा कर रहे हैं, और जो बिब्लिकल नहीं है, मम्मी पापा वाले, बॉडीगार्ड, गनर्स वाले, और 2 कौड़ी के वो अपोस्टल लिखने वाले लोग जो घमंडी पाखंडी हैं, जो घृणित हैं, जो यीशु की महिमा को अपने ऊपर लेते हैं, अपनी महिमा करवाते हैं और अन्य भक्तों के पापा जी मम्मा जी बने घूम रहे हैं। देखो भाई, बाइबल नहीं जो फॉलो करेगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा, सीधी सी बात। तो काहे को आप यूट्यूब पर टेबल लगाकर बैठ गए, फलाने ढिमका प्रॉफिट मेरा भाई, ढिमका मेरा ये। अरे भाई, तू अपना घर पहले देख, अपना जीवन पहले देख। और मेरे प्रियो, अगर मैं ओपनली बोलने पर आ गया तो आप भी इनकी सच्चाई को जानने से दूर नहीं होंगे, क्योंकि ये घृणित लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाइबल को महत्व दिया ही नहीं जीवन में।
ये नामधारी ईसाई है, नाम से ईसाई है। नाम धर लेने से जॉन और पीटर नहीं बन जाता कोई। नाम से नहीं, काम से ईसाई बनो, काम से मसीह बनो मेरे प्रियो। पिछले दिनों मैं कोलकाता में था, सिलीगुड़ी में था, दार्जिलिंग में था। दार्जिलिंग के 4 दिनों के टूर में था। इन चीजों को देख रहा था मैं। जब भी मैं होटल पर जाता था नाइट में देखता था इन चीजों को। कोलकाता में था तब भी देखता था। सेवकाई बिब्लिकल करो भाई। क्या है ये नौटंकी करने वाले प्रचारकों को एक्सपोज करना कोई पाप नहीं है। नौटंकी करने वाले प्रीचरों की चमड़ी उधेलना कोई पाप नहीं, क्योंकि इसीलिए प्रभु ने हमें चुना और रखा है कि हम सत्य के लिए आवाज उठाएं। और वचन कहता है सत्य के लिए यीशु ने जान दे दी, सत्य के लिए पतरस ने जान दे दी, सत्य के लिए बड़े बड़े सेवकों ने अपनी शहादत दी है। फिर तुम काहे को चमचागिरी कर रहे हो भाई? एक बैठा हुआ है, वो हर दिन बजेंद्र सिंह को यूट्यूब पर जेल से बाहर निकालता रहता है। वेरी फनी गाय। हंसी आती है ऐसे लोगों पर। और मूर्ख हैं वो लोग जो इनके फॉलोवर्स हैं। अरे भाई, अंधा अंधे को मार क्या दिखाएगा जो खुद अनपढ़ गंवार है, खुद बाइबल का 1% ज्ञान नहीं है। बच्चों की तरह बाइबल को रट्टा मारकर एक लाइन पढ़ लेने का, उसके बाद भेद ना बताने का। भेद आता ही नहीं तो बताएंगे क्या? बाइबल के रेफरेंसेस को रट्टा मार लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसका भेद बताइए। मैंने कभी नहीं देखा पंजाब के प्रचारकों को करते हुए, बुक ऑफ डैनियल के ऊपर बात करते हुए, नीति वचन पर बात करते हुए। लेकिन दे विल टॉक अबाउट ऑफरिंग, they will talk about anointing oil, they will talk about everything, but they can't talk about book of Revelation। प्रकाशित वाक्य पर क्यों प्रचार नहीं करते? क्योंकि आता ही नहीं है। बुक ऑफ डैनियल के भेदों को क्यों नहीं खोल पा रहे? अभी हम किस युग में जी रहे हैं बताओ कोई प्रचारक। बस घिसी पिटी बातें। अभी भैया कुकुर मुत्तों की तरह प्रॉफिट पैदा हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और जो बिब्लिकल है मैं उनका सम्मान करता हूं, जो बाइबल के बाहर है मैं उनका अपमान करता हूं। सीधी बात। क्योंकि वो सेवक नहीं है, वो झूठे उपदेशक हैं जो चंद फायदों के लिए, क्योंकि वचन कहता है वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन यीशु की शक्ति को नहीं मानेंगे। गाइस, ऐसों से परे रहना बाइबल कहती है। और ये बदनामी, एक दूसरे की बदनामी, इसके खिलाफत में है बाइबल। एक दूसरे पर मुकदमे, पुलिसबाजी, इसके खिलाफत में है बाइबल। तुम काहे के मसीह 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 वचन वचन बता रहे हो, तुम्हारे जीवन में वचन नहीं दिखता तो काहे के भाई तुम मसीह। खराई सिदाई के साथ चलने वाले की भले ही थोड़ी देर निंदा हो, बुराई हो, लेकिन महिमा वही पाएगा जो प्रभु के वचन में सर्वदा बना रहेगा। क्योंकि बाइबल कहती संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती चली जाएंगी, परंतु बना वही रहेगा जो प्रभु के वचन पर बना रहता है। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, यीशु मसीह ने कहा कि वो बना रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। भक्तों के लिए डोजेस लेकर आ रहा हूं मैं। कोरोना डोजेस नहीं, खुजली की डोजेस। पिछले समय लाइव पर मेरे आकर करीब दर्जनों पापा के भक्तों ने गालियां बकी। मैं गालियों से नहीं डरता, मैं तुम्हारी बुराइयों निंदाओं से नहीं डरता। मैं एक दिलेर सेवक हूं और पिछले 10 सालों से विरोध झेल रहा हूं। आदत पड़ गई है, लेकिन मैं जानता हूं यीशु मेरे साथ है। मुझे इस बात का प्राउड है। प्रभु ने कोई कमी और घटी नहीं होने दी आज तक। और प्रभु ने मेरी सर्वदा प्रार्थनाओं को सुना, मेरे बच्चों की प्रार्थनाओं को सुना, मेरे परिवार को हेल्थी, ब्लेस और बीमार होने से बचाया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इसलिए सत्य के लिए खड़े हो, आवाज बन जाओ यीशु मसीह की। दलाली छोड़ो, प्रॉफिट अपोस्टल की दलाली छोड़ो तुम लोग। तो अंधभक्तों की कोई भी अकल नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। वो तो पापा जी जो बोलते हैं उसी को बाइबल मान लेते हैं। अलभक्त कभी बाइबल नहीं पढ़ते, कभी उठाकर नहीं देखते। वो बस दिन में संडेस चर्च और शाम को दारू की बोतल लेकर बैठ जाते हैं। ये अंधभक्त, चाहे जो भी पंजाब के तंबू वाले अंधभक्त हों, ठीक है। अंधभक्तों का बाप हूं मैं और मेरा बाप यीशु मसीह है।
हालेलुया। इस वीडियो में गाइस इतना ही, और बहुत जल्द हम बिब्लिकल चीजें बाइबल से लेकर दिखाएंगे और बताएंगे कौन कौन पास्टर बाइबल से सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये गनर वनर लेकर घूम रहे हैं, अपॉइंटमेंट, ये सिल्वर जुबली, ये मेंबरशिप, क्या है रे बाबा? हाँ, तुम्हारा प्रधान जाकर मूर्तियों को सजदा कर रहा है, तुम उस पर पर्दा डाल रहे हो। और वही प्रधान जब तुम्हारे यहां पर था तब उसका वीडियो वायरल नहीं किया, जब वो प्रधान दूसरी मिनिस्ट्री में गया तो आपने वायरल कर दिया। ये चल रहा है, काहे कि तुम आत्मिक हो, तुम दूसरी मिनिस्ट्री के व्यक्ति पर लांछन लगा रहे। हालांकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या है? एक ही थाली के, पंजाब में जो तंबू वाले हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। और ये क्या है बहुत अच्छे से समझ गया हूं मैं, इसलिए विरोध जारी रहेगा अंतिम सांस तक। ये लड़ाई है, क्या आप मेरे साथ हैं इस लड़ाई में? अगर आप साथ हैं, मेरी आवाज पढ़िए दोस्तों, मेरे प्रत्येक वीडियो को शेयर करें। वचन से बात करूंगा, ऐसा नहीं अनबिब्लिकल नहीं, प्रभु मेरे कलाम से समझा, डांट फटकार प्रभु ने बात किया एक रात। और ये लोग जो अभी यीशु के साथ वैश्यव्रती कर रहे हैं ना, मसीह को छोड़कर गैरों को महिमा दे रहे हैं ना, ये व्यभिचार है बाइबल का। बाइबल इसे व्यभिचार कहती है। बाइबल इसे कहती है तू वेश्या बन गया है, क्योंकि यीशु हमारे पति और हम उसकी दुल्हन है। और जब दुल्हन अपने पति की ओर ना देखकर गैरों को अपना पति बनाती है ना, तो व्यभिचारिणी कहती है। और बाइबल उस आत्मिक व्यभिचार को प्रकाशित वाक्य में बोलता है कि तू व्यभिचार, तू सरगर्म हो, तू गुनगुना हो गया। आज गुनगुने चर्चेस को गर्म करने की जरूरत है। गुनगुना खाना कोई नहीं खा सकता ठंड में, सबको गर्म चाहिए। दुनिया में ठंड है, शैतान ठंडी जगहों पर रहता है, पवित्र आत्मा आग है। इस बात को समझे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।